आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रैक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों, मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली क्यों? अगर दोस्तों हम बात करते हैं सेंसेक्स का, तो आप देखेंगे सेंसेक्स 1.5% से ज़्यादा का तेज़ी है, जो कि 809 रुपये का तेज़ी है। वहीं निफ्टी की मैं बात करूं, जो अपने निफ्टी 50 इसमें भी आप पाएंगे जो कि 0.25% का तेज़ी है, जो कि अगर बात की जाए प्राइस में तो 456 रुपया, जो कि करंट प्राइस का 17,879 रुपया है। वहीं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी 0.2% तेज़ है, जो कि प्राइस की बात की जाए तो 714 पॉइंट का तेज़ी है। वहीं पे निफ्टी आईटी का मैं बात करूं तो आप देखेंगे जो कि 1.06, मतलब कि प्राइस की बात करें तो 285 रुपया 0.40 पैसा का जो कि तेज़ी है। वहीं मिड कैप की बात करें तो आप पाएंगे जो कि 2% ऑलमोस्ट 0.2% का इसमें भी तेज़ी है। और प्राइस की बात की जाए जो कि 471 रुपया। और वहीं पे BSE 500 की मैं बात करूं तो वहां पे आप पाएंगे जो कि लगभग 1.5% का ये तेज़ी है। और प्राइस की मैं बात करूं जो कि 361 रुपया। वहीं BSE FMCG का मैं बात करूं तो 1.09 यानी कि 172 रुपया। वहीं पे BSE IT का मैं बात करूं तो आप पाएंगे 0.92 जो कि 252। आप ऑलमोस्ट यहाँ कह सकते हैं जो कि टोटल के टोटल इंडेक्स जो है तेज़ी है। बहुत लोग कह रहे थे मार्केट गिरेगा, बहुत लोग कह रहे थे मार्केट क्या होगा, गिरेगा। मगर मेरा कहना था मार्केट में गिरेगा नहीं, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हुआ फिर जाएगा ऊपर ही, जो कि वही हो रहा है। आप सबूत के साथ देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्सेस ऐसा नहीं है जिसमें आप कहेंगे कि तेज़ी नहीं होगा। अब बस समझ रहे मेरी बात। तो इसी तेज़ी के बीच आपको सावधानी बरतना। सावधानी किस तरह से बरतना है? आपने कभी कहानी सुना होगा, कभी कभी रेस में जब घोड़ा दौड़ लगाती है तो गधा भी उसके साथ साथ देखा देखी चलने लगता है। बात समझ रहे हैं? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, आपके लिए और मैं अपने लिए भी मैं आपको बताऊंगा तो मेरे जो है नॉलेज के अंदर भी इजाफा होगा, क्योंकि मैं भी कुछ आपसे सीखूंगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इस मार्केट में ये होल रन जो अभी मार्केट है, हाँ मानते हैं अभी US की तरफ से जो है फेड का जो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, जो कि 25 आने वाले अक्टूबर में, मानते हैं उसके ऊपर सभी बाज़ारों का निगाह है। मगर अभी जो बाज़ार में होल रन है ये रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा। ऐसे में आपको हम स्टॉक जो बताएंगे, आपको केमिकल सेक्टर का किंग है। आप इसमें अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे। क्योंकि जो दोस्तों मैं केमिकल स्टॉक का आप बताने वाला हूँ, ये स्टॉक मैं पहले भी बताया हूँ। आप मेरी बात समझिए, मैं पहले भी बताऊँ और आज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी नज़र से ये स्टॉक हटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपको गिरते हुए बाजार में हो या फिर बाजार चढ़ता हो, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक का जो ग्रोथ है ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और जो बैलेंस शीट इसका है, बाकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ये कंपनी कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कि दीपक नाइट्रेट लिमिटेड है जी। कुछ छुपाया हुआ चीज़ है नहीं। और मैं इस अगले वीडियो में कितनी बार इस स्टॉक को कवर कर चुका हूँ। जब ये 1800 रुपये का लो लगाया था, 1800 मोर देन आप उससे भी नीचे गए सकते हैं 1750, तो अभी बढ़ा 2172 रुपया जो कि इसका करंट प्राइस है। और हम लोग अगर बात करें तेज़ी का तो 100 रुपीज़ आज तेज़ी रुपीज़ में है। और परसेंटेज की बात की जाए जो कि लगभग 5% का इसमें तेज़ी है। अगर हम लोग देखिए 1 ईयर में अभी भी इसमें गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट में गिरावट था तो इसमें भी गिरावट है, मगर बहुत ज़्यादा गिरावट था जो कि पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। और मैं बता दूं आपको, ये म्यूचुअल फंड का पसंदीदा स्टॉक है। वहीं 5 साल की मैं बात करूँ ना तो आप पाएंगे जो कि 1154, बात समझ रहे हैं, 1154 है, जो कि ऑलमोस्ट ये आपको आने वाले 5 साल में ये डबल हो सकता है रिटर्न। अगर दोस्तों हम लोग अगर मैक्सिमम की बात करें यानी ऑल टाइम की, तो आप देखेंगे जो कि 12,084% का एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो ये सब स्टॉक काफ़ी अच्छा आपको आगे आप उम्मीद कर सकते हैं जो कि रिटर्न दे सकता है। जो कि आप इसका हिस्ट्रिकल डाटा आप देख सकते हैं, पिछले कई साल का आप देख रहे, पिछले कई साल का है, यानी कि आप समझ सकते हैं 2010 से एंड अभी 2022 लगभग 12 साल हो गया है। तो और इसका जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें और मजबूती मतलब हिम्मत मिलेगा जो इस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी जो है NSE और BSE दोनों के ऊपर लिस्टेड है। और इसका मार्केट कैप आप पाएंगे जो कि 29,591 करोड़ का है, यानी एक मिड कैप है। स्टॉक का यहाँ पे करंट प्राइस की बात करें जो कि 2170 रुपया है। और इसका हाई और लो की मैं बात करूँ जो कि 3020 और लो जो है 1681। आपने देखा जो कि मैंने आपको कहा था 1700 को भी ये तोड़ के नीचे चला गया था। उसके बाद दोस्तों स्टॉक का पी रेशियो को मैं बात करूँ जो कि 29 का है। बुक वैल्यू की मैं बात करूँ जो कि 245 का है। और डिविडेंड यील्ड की मैं बात करूँ जो कि 0.34 का। ROC की मैं बात करूँ जो कि 44.5 का है, जो कि काफ़ी शानदार है।
वहीं ROE की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे 37। ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू की मैं बात करूँ जो कि 2 रुपये का है, वहीं डेट टू इक्विटी यानी इक्विटी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो एक अच्छी बात है। और साथ ही कंपनी का प्रमोटर का कोई भी शायद प्लेज भी नहीं है। वहीं फ्री कैश फ्लो की मैं बात करूँ जो कि 638 करोड़ रुपये का है। अगर यहाँ पे एनुअल इनकम की बात करें जो कि 1067 करोड़ का है और कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो भी 235 करोड़ का है और EPS कितना शानदार है जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, यहाँ पे 73 का है और कंपनी का जो डेट है वो मार्च 315 का है। मतलब ये हुआ जो कंपनी कभी भी अपना सिर्फ एनुअल इनकम से डेट को चुकता कर सकता है, तो ऐसे हाल में आप इसे डेट फ्री कह सकते हैं। वहीं प्रमोटर का अगर यहाँ इंडस्ट्री पी की मैं बात करूँ जो कि 27 का है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 45.7 का है। बाकी सब एक तरफ है। यहाँ पे अगर प्रमोटर का होल्डिंग की मैं बात करूँ तो इसको हम कंडीशन आगे कर चुके हैं। FIs और DIs और पब्लिक को हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ FIs जो है वो खरीदार बनी हुई यानी कि 8.76 से 9.07 किया है। आप बोलिए ठीक है। वहीं पे यहाँ पे हम लोग अगर अपना जो म्यूचुअल फंड है उसका मैं बात करूँ ये DIs का तो 10.03 से 10.72 यानी दोनों यहाँ खरीदार बने हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जो 35.15 से 34.50 बेचा कौन है तो रिटेल इन्वेस्टर। बात समझ रहे, रिटेल इन्वेस्टर बेचा है इसमें। आपसे मैंने क्या बोला था आगे जो बिना ये देखिए शेयर होल्डिंग बटन देखे बगैर मैं बोला था आपसे जो बड़े बड़े फॉर्म हाउस का ये स्टॉक पसंदीदा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट में आएंगे तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे रिजर्व एंड प्लस। रिजर्व एंड प्लस वो चीज़ है दोस्तों जो हो सकता है आने वाले अपकमिंग यानी आने वाले 100 में कंपनी स्प्लिट या बोनस दे सकता है और ये दिया भी है। अगर हम लोग 2021 की मैं बात करूँ जो कि 325 करोड़ और आज 2022 में जो कि आप देखेंगे 3311 करोड़, मतलब कि शुरू से अभी तक में बहुत का फ़र्क है। बात समझ रहे हैं। शुरू से मैं बात करूँ जो कि 325 करोड़ है और आज की मैं बात करूँ जो वीडियो में बना रहा हूँ 2022 का तो आप पाएंगे 3311। ज़बरदस्त है। वहीं पे कंपनी का डेट कभी भी अपना रिजर्व प्लस से ज़्यादा हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं। और आज के दिन में जो इसके बाद सिर्फ वार्निंग है डेट वो मार्च 315 है, तो आप इसे डेट फ्री बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा ऐसा रहा दोस्तों जो आपका पैसा सही स्टॉक में लगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है यहाँ वोलेटिलिटी रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगा, मगर आपका पैसा अगर अच्छे क्वालिटी स्टॉक में रहेगा तो उसे बाउंस बैक आना ही आना है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।